मेरा नाम कनुप्रिया है। मैं मैसूर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा मुझे अपने साथ थाईलैंड ले गए। मैं अपने मम्मी पापा के जाने के दुख में कमजोर होती जा रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे कोई भाई या बहन भी नहीं थे और इसलिए मेरे चाचा ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। मेरे चाचा को मेरी बहुत चिंता होती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मेरा मन कुछ अच्छा हो। वैसे मुझे तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर चाचा के कहने पर आ गई। लेकिन यहाँ आकर सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के समय भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चाचा ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मेरे चाचा हर रात मेरे सिर में तेल की मालिश करते, जिससे बाद फौरन मुझे नींद आ जाती थी। वो कहते कि ऐसा करने से तुम अपने गम से जल्दी निकल जाओगी। एक दिन मैं चाचा के दिए फोन से तस्वीरें ले रही थी कि तभी चाचा ने कहा, तुम यहाँ तस्वीरें ले लो, मुझे एक काम है, मैं बस 5 मिनट में अभी आया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है, जाओ पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चाचा वहां से चले गए और मैं फोटोज लेने में बिजी हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफी देर बाद भी जब चाचा नहीं आए तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। सब अजनबी थे मेरे लिए इस देश में, और मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता थे। मैंने इधर उधर आसपास में चाचा को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा फोन कर लूं, पर मेरे फोन में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्यों चाचा मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उस जगह से काफी दूर निकल गई जहां चाचा मुझे छोड़कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चाचा खड़े हुए दिखाई दिए। उनको सामने देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं दौड़कर उनके पास आने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई कि अच्छा तो ये बात थी, चाचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं चाचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पहले वाली जगह वापस आ गई। मैंने चुपके से उन दोनों की एक फोटो भी खींच ली थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर चाचा से मैं इस बारे में बात करूंगी, पर वो लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका हुलिया भी बड़ा ही अजीबोगरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चाचा को इस लड़की में क्या पसंद आया। थोड़ी ही देर में चाचा भी मेरे पास आ गए और आते ही मुझे से माफी मांगने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, तो मुझे ये जगह अच्छी लग रही है और मैंने बहुत सी फोटोज भी क्लिक की है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अब वापस चलते हैं। अगले दिन चाचा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी होने वाली मंगेतर से मिलवाता हूँ, और चाचा ने मुझे एक लड़की से मिलवाया जिसे देखकर मैं चौंक गई। जब चाचा ने मुझे उस लड़की से मिलवाया तो मैं उसे देखकर तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये वो रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई, लेकिन रात को वो दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चाचा ने मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे चाचा उन दोनों लड़की को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। खैर, मैंने कुछ जाहिर नहीं किया और बिल्कुल नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी तो चाचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी ही जल्दी सो जाती थी।
वरना तो माँ पापा के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, लेकिन चाचा के ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर जाती थी। एक रात मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वो मुझे कहने लगे कि तेल खत्म हो गया था, इसलिए रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल खत्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल खत्म होने से पहले ही नई बोतल लाकर रख सकूं। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चाचा का सारा ध्यान बस इस तेल की तरफ ही है। उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी, लेकिन चाचा को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस रोजाना मेरे सर की मालिश करना अपना फर्ज समझते थे। चाचा यहाँ थाईलैंड में पहले से ही सेटल थे। मेरे पापा ने ही उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर हॉलिडे में पूरे परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे, पर थाईलैंड में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यही चाचा के पास रहकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं। मगर फिर माँ बाप से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकती थी। मैं हमेशा तनाव में उदास रहती थी। चाचा मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपने दिमाग खराब कर लोगी, इसीलिए मैं अब से रोज तुम्हारे सर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज होने लगा था। चाचा रोजाना रात में 10 बजे आते और मेरे सर में 7 मिनट तक उस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चाचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश का मन नहीं है, तो वे चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चाचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। वो जबरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना जरूरी है, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चाचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं ये तेल का असर था या फिर मेरे माता पिता की मौत का सदमा, लेकिन जो भी था मुझे लगता था कि मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए था। एक दिन चाचा ने मुझे बाहर घूमने चलने के लिए कहा। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चाचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो चाचा की खुशी देखकर चली गई थी। मैंने देखा कि चाचा एक लड़की से बात कर रहे थे, और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चाचा के साथ नजर आई थी। मैंने उस लड़की के हाथों में एक तेल की बोतल देखी, और ये बिल्कुल वैसे ही तेल की बोतल थी जिससे चाचा रोज मेरे सर की मालिश करते थे। तो क्या चाचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि उस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? मैं अब टेंशन में आ गई थी कि आखिर ये तेल का क्या चक्कर है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस देश में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि उस तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि कोई तो ऐसी बात जरूर है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। खाना खाने के बाद चाचा ने कहा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए वो मुझे एक मॉल में लेकर आ गए।
मैंने शॉपिंग करते हुए चाचा की नजरों से बचते हुए एक तेल बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वो तो चाचा अपने कमरे से ही लाते थे। इसलिए घर आते ही मैंने तेल बदल दिया। जो तेल चाचा लाते थे उसी बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने क्यों किया, क्योंकि वो तेल की मालिश करते थे तो मैं तुरंत सो जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरे शरीर में दर्द हुआ। इस रात मैं पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि उस तेल में कुछ तो ऐसा जरूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसियों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं। मैं असल में इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि वो किसी गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल करती है। ये सुनकर तो मैं घबरा गई कि इतने गलत किस्म की लड़की से चाचा का क्या संबंध हो सकता है। इसके साथ अगर उसने मेरे लिए तेल चाचा को दिया था तो उस लड़की का तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ कि वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि जरूर चाचा ही उससे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके ही रहूंगी। इसलिए घर आकर मैंने वो तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर पास के एक लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चाचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं होने दिया, पर असलियत में तो मेरे दिल में अपने चाचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। माँ पापा की मौत के बाद इस तरह से वो मुझे यहाँ ले आए थे और फिर हद से ज्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना, और सबसे अजीब तो वो तेल मेरे बालों में लगाना। ये सब शक पैदा कर रहा था कि मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली। लैब से पता चला कि यह तेल मेरे शरीर को कमजोर करता था। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो इससे कैंसर होने का खतरा था। ये बहुत ही जानलेवा साबित होता। तो क्या इस सब के पीछे मेरे चाचा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों, वो तो मुझे से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रोजाना आकर वो मेरे सर की मालिश किया करते थे उससे तो यही साबित हो रहा था कि वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मेरे चाचा। मगर क्यों, मुझे इस बात का जवाब तलाश करना था। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चाचा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, मैं अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी, इसलिए मैं उनसे कुछ कहे बिना वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से वो तेल लगाने आए तो मैंने गेट नहीं खोला और बहुत सख्ती से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मैंने पहली बार उनसे इस तरह से बदतमीजी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने चाचा से माफी मांगी और कहा कि मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने आपके साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी।
ऐसा मैंने इसलिए किया था कि मुझ पर शक ना हो, क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वह कोई बड़ा कदम भी उठा सकते थे और कहीं वह मुझे मारने की कोशिश करते तो मैं कहाँ जारी किससे मदद मांगती। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि कोई बात नहीं। उसके बाद वह बोले कि तुम आज ऐसा करना कि अपनी होने वाली चाची के साथ शॉपिंग कर लेना, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, निपटा कर आऊंगा। तब तक तुम अपने लिए जो भी लेना है ले लेना। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली चाची मुझे अपनी गाड़ी में लेने आ गई। वह तो मुझे बहुत ही घमंडी लड़की लगी थी। मार्केट में पहुंचकर मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो, मुझे अभी और भी जगह शॉपिंग करनी है, मैं वहां जा रही हूँ, इसके तुम्हें बाद ज्वेलरी वाली शॉप पर आ जाना। इतना बोलकर वह चली गई। उसे मेरे साथ बात करने में या मेरे साथ शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं चाचा ने इस लड़की को क्यों पसंद किया। मेरा मन शॉपिंग का था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफे में चली गई। मैं वहां बैठकर ऑर्डर दे रही थी कि मैंने देखा कि मेरी होने वाली चाची एक लड़की के साथ बातें कर रही थी। यह वही लड़की थी जो चाचा को वह तेल दिया करते थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो। मैं चाचा की मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर बहुत शॉक्ड हो गई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वेटर मेरे लिए कॉफी लेकर आया तब तक वे दोनों ही मेरी साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। मैं वहां से उठकर उन लोगों की पिछली सीट पर जाकर बैठकर मैंने अपने बाल खोल लिए थे। उससे मेरा चेहरा साइड से ढक गया था ताकि उन लोगों को मेरी शक्ल ना दिखाई दे। मैं अब उन लोगों की बातें सुनने लगी। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी। चाचा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है ना कि अगले 2 महीनों में हमारा काम हो जाएगा। तो वह लड़की हंसकर बोली कि उस काम में मेरा बहुत अनुभव है, तुम टेंशन ना लो, काम हो जाएगा, तुम बस पैसे मुझे देती रहो। तभी चाचा की मंगेतर ने अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर उस लड़की को दे दी और कहा कि काम हो गया तो तुम्हें और दूंगी। मंगेतर ने कहा कि अब यह बताओ कि लड़की के बाद किसको रास्ते से हटाना है। तो वह लड़की बोली, हाँ याद है, तुम परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। उन दोनों की बातें मैं समझ नहीं पा रही थी। वे किसके बारे में बात कर रही थी? उनकी बातों से तो यह लग रहा था कि वह दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही हैं। कुछ देर बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो चाचा की मंगेतर कहने लगी, अरे तुम ये तो लेना भूल ही गई। चाचा की मंगेतर ने एक तेल की शीशी अपने बैग से निकाली और उस लड़की को दे दी। वो लड़की हंसते हुए उसे लेकर वहां से चली गई। ये सब देखकर तो मैं एकदम चौंक गई थी, क्योंकि ये वही तेल की शीशी थी जिससे चाचा मेरे सर को मालिश करते थे। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आई थी। ये सब सुनने के बाद मैं तुरंत घर आ गई और चाचा को फोन करके घर बुला लिया। जब चाचा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ पर बुलाएं, मुझे जरूरी बात करनी है उससे और आपसे भी। ये सब सुनकर चाचा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि कोई सीरियस बात है। जब उनकी मंगेतर आ गई तो मैंने उनकी मंगेतर को देखते हुए चाचा से पूछा कि आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का सुझाव किसने दिया था। चाचा ने अपने मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे कि मैंने जब इसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माता पिता को याद करके परेशान रहती हो तो इसने मुझे सुझाव दिया था कि एक खास किस्म का तेल आता है जिसे लगाने से धीरे धीरे पुरानी यादें दिमाग से चली जाती है। मैंने इस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान रह रह कर अपनी तबीयत खराब कर लो। मैंने कहा चाचा अब आप मुझे यह बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते थे क्या वो आपकी मंगेतर की दोस्त है। चाचा हैरानी से कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस तेल का सुझाव दिया था और किस्मत से एक बार मेरी मुलाकात इस लड़की से खुद ही हो गई तो मैं उससे तुम्हारे लिए तेल खरीद लेता था, पर मेरी मंगेतर का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं जानती थी मैं कहाँ से तेल लाता हूँ, पर तुम अचानक से उस तेल के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ है। मैंने कहा चाचा बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद मैंने पूछा कि मेरे माता पिता की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर होगी, तो चाचा कहने लगे कि जाहिर सी बात है, तुम्हारे माता पिता की दौलत तो तुम्हारे ही नाम पर जाएगी क्योंकि तुम उनकी संतान हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वह मुझे मिल जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा है। मैंने उनसे कहा और यह बात आपने अपनी मंगेतर को भी बताई होगी, तब ही तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि मैं जब मर जाऊं तो सारी दौलत आपको मिल जाए और उसके बाद आपको भी वो इसी प्रकार नुकसान पहुंचाकर सारी दौलत हड़प ले। ये सब सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था। वो घबरा कर कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो, क्यों तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने चाचा को लैब की रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि दरअसल जो लड़की आपको तेल देती थी वो आपकी मंगेतर की ही दोस्त है और उसे भी तेल आपकी मंगेतर देती थी जिसे वो बाद में आपको देती थी ताकि आपको अपनी मंगेतर पर शक ना हो। फिर मैंने उन दोनों की रिकॉर्डिंग चाचा को सुनाई जिसे सुनकर चाचा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने अपने मंगेतर को जोर का थप्पड़ मारा और फौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आकर उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने इन सब में उसका साथ दिया था। ये लोग यही काम करते थे। इन लोगों को पता चला था कि मेरे चाचा अपनी भतीजी को लेकर आए हैं जो करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। पहले मेरे चाचा को प्यार के जाल में फंसाया, फिर जब इस तेल से मैं मर जाती तो मेरे मरने के बाद वे सारी प्राप्ति मेरे चाचा के नाम हो जाती और फिर वो इसी तरह से मेरे चाचा को भी धीरे धीरे करके मार देते और कानूनन सारी जायदाद मेरे चाचा की पत्नी के नाम हो जाती क्योंकि वही मेरी करीबी रिश्तेदार होती। जब इंसान कोई साजिश करता है तो वो ये भूल जाता है कि सबसे बेहतर चाल चलने वाला तो ऊपर वाला भगवान ही है, उसकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। प्रिय मित्रों, आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।